वेलकम दोस्तों, मेरा नाम अमित गोस्वामी है और आज मैं आपके सामने अपने होटल मैनेजमेंट कोर्स के एक्सपीरियंसेस को शेयर करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप होटल मैनेजमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको किन चीज़ों की सावधानियां बरतनी चाहिए, आपको अपनी होटल मैनेजमेंट जर्नी को किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए और किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपने होटल मैनेजमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपने करियर में, अपने जॉब प्लेसमेंट में, अपनी ट्रेनिंग में कम परेशानियों का सामना करना पड़े। देखिए, जो इंडस्ट्री है एक सर्विस, मैन टू मैन सर्विस इंडस्ट्री है बेसिकली, तो इतना आसान नहीं रहता। आप किसी भी आदमी से, किसी भी ह्यूमन बीइंग से अगर आप डील करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको डे टू डे लाइफ में आएगा ही आएगा। चैलेंजिंग इंडस्ट्री है। अगर आप होटल मैनेजमेंट करने की सोच ही चुके हैं तो देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं अगर ये वीडियोस बना रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये वीडियोस आपके लिए बना रहा हूं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं, तो ये सब चीजें आपके लिए हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मेरे वीडियोस के थ्रू मिलती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आपके साथ अपनी लाइफ की, अपने होटल मैनेजमेंट कोर्स की और इंडस्ट्री की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करूं, जिससे कि आप भी ग्रो करें और साथ के साथ मुझे भी मदद मिलती रहे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरे होटल मैनेजमेंट की स्टार्ट किस तरीके से हुई। एक्चुअली मैंने होटल मैनेजमेंट किया था 2011 में। 2010 तक मेरा जो एम था, जो मेरा गोल था, वो था क्रिकेट खेलना। मैं अपने करियर में एक क्रिकेटर, एक फास्ट बॉलर बनना चाहता था, बट फैमिली की प्रेशर की वजह से और कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जिसकी वजह से मुझे ये गाइडलाइंस दी गई कि भाई पढ़ना ही जरूरी है, क्योंकि क्रिकेट में आपके पास स्कोप या सक्सेस होने के चांसेस कम है। तो इस तरीके से मेरे पास ऑप्शन आया कि आप, मुझे किसी ने बताया, कहीं रिकमेंडेशंस के थ्रू मुझे पता लगा कि मैं होटल मैनेजमेंट कर सकता हूं। 2010 में मैंने अपनी 12th कंप्लीट कर ली थी। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही सोचते हुए एक साल पूरा निकल गया। देन मैंने फाइनली मैंने जो डिसाइड किया वो ये किया कि 2011 में मैंने किसी से बोलकर एक फॉर्म मंगाया, जो कि IHM पूसा NCHMCT और BSc वाला डिग्री कोर्स था। उसका फॉर्म मेरे पास आया। वो जो फॉर्म था, वो फॉर्म फिल करने के बाद मैंने फॉर्म सबमिट किया। एग्जाम डेट आई, एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद मेरी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद तक भी मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कौन सा कॉलेज चूज करना है, मुझे कौन सा कोर्स चूज करना है। एक्चुअली लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत ही ज्यादा टाइम उस वक्त बहुत ही ज्यादा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने, उन्हें आज तक नहीं समझ में आया कि उन्होंने होटल मैनेजमेंट किया क्यों। क्योंकि होटल मैनेजमेंट, अगर आप पैशनेट हैं तो आपके लिए ही ये इंडस्ट्री है, बट समहाउ अगर आप किसी के कहने से, किसी के रिकमेंडेशन से ये कोर्स करते हैं तो यकीन मानिए ये इंडस्ट्री बार 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 आपको बैक करती रहेगी, बार बार आपको पुश बैक करती रहेगी। बिकॉज इतनी चैलेंजिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि हर टाइम आपको लोगों की डिमांड फुलफिल करनी होती है। तो बेस्ट है कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखिए, अपना माइंड सेट कीजिए कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है, आपको किस तरीके से होटल मैनेजमेंट करना है, आपको किस तरीके से अपने करियर में ग्रोथ करनी है। देन यू कैन गो फॉर द होटल मैनेजमेंट कोर्स। और अगर आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं तो मेरी वीडियो को देखिए, आपको इससे पता लगेगा कि आपको क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। बिकॉज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हमने बहुत गलतियां ऐसी करी हैं और डेफिनेटली मैं नहीं चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट आज के टाइम में होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं वो इन गलतियों को दोबारा दोहराएं। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी ने मुझे फॉर्म लाके दिया, मैंने फॉर्म फिल किया, काउंसलिंग करी। काउंसलिंग करने के बाद मैंने फर्स्ट काउंसलिंग में ही प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया। एक्चुअली मुझे कहीं दूर नहीं जाना था, मुझे ऐसा नहीं था कि भाई मुझे IHM गोवा जाना है या IHM पूसा में करना है। रैंक मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूं कि बहुत पुरानी बात हो गई है, रैंक मुझे याद नहीं है। मैंने अपना जो कोर्स स्टार्ट किया था वो 2011 से 2014 BSc इन हॉस्पिटैलिटी इन होटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि NCHMCT से एफिलेटेड है, और डिग्री जो मिलती है टूरिज्म की वो IGNOU यूनिवर्सिटी से मिलती है। तो ये कोर्स में मैंने एडमिशन लिया था। मेरा जो कॉलेज था वो IHM मेरठ था। मेरा IHM मेरठ चूज करने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि घर के पास अगर कॉलेज रहेगा तो मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। अगर मैं रोज नहीं कर सकता तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार या 2 बार अपने घर आ जा सकता हूँ। बिकॉज बहुत चैलेंजिंग होता है कि अगर आप
अपने करियर में अपने फ्यूचर में आगे जाना चाहते हैं तो आप अपने घर से, जरूरी नहीं है कि आपको दूर ही जाना पड़े। एक समय था कि जब आपको फर्दर स्टडीज करने के लिए साउथ ट्रैवल करना पड़ता था, फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करना पड़ता था। इस टाइम देहरादून और जो यूपी में स्पेशली मेरठ के आसपास का जो एरिया है, ये एजुकेशन हब के तरीके से बहुत तेजी से बूस्ट कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट ओपन हो रहे हैं। आज के टाइम में तो आपको नोएडा के आसपास भी बहुत सारे कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। और अब इस टाइम, आज के टाइम में 2024 में आपके पास नंबर ऑफ कॉलेजेस जहां से आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर होटल से, पर्टिकुलर कॉलेज से ही होटल मैनेजमेंट करना है, या आपको किसी एक यूनिवर्सिटी को चूज करना है, या आपको किसी एक तरह के कोर्स को चूज करना है। आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और चूज कीजिए कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है, उस डिपार्टमेंट का स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा लीजिए और आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम मतलब 10 साल पहले की बात मैं आपसे कर रहा हूं कि उस टाइम बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते थे, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, बहुत छोटी इंडस्ट्री थी। अभी के टाइम में वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री हो चुकी है। इंडिया के अंदर ही रोज, हर महीने, हर 2 महीने में एक नया होटल खुल रहा है और एक नई इंडस्ट्री निकल के आ रही है जहां पर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने जब काउंसलिंग करी उसके बाद मैंने IHM मेरठ को चूज किया एज एन अपने होटल मैनेजमेंट के लिए। और IHM मेरठ के बाद मैं यहाँ से जब पहली बार मेरठ गया तो बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था, बिकॉज मैंने जो अपनी 12th करी है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल से करी है। IHM मेरठ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। वहां पर जाकर मुझे लगभग 3 से 4 महीने, या आप कह लीजिए पूरा सेमेस्टर ही लग गया कि चीजों को किस तरीके से अडॉप्ट करना है, अपने आप की पोजीशन को किस तरीके से डिक्लेयर करना है अपने क्लास में, अपने दोस्तों के बीच में या अपने बैच में। धीरे धीरे करके मैंने जब ये सब चीजें स्टार्ट करी तो थोड़ा सा चैलेंजिंग मेरे लिए रहा कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैंने कैसे अपना वर्क किया। तो पहले मैंने लोगों को सुनना शुरू किया, सुनने के बाद मैंने धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया, छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के मैंने उन पे काम करना शुरू किया, लिखना शुरू किया और खाली टाइम में अपने आप से ही बात करता था, अपने आप को ही चैलेंज देता था कि अमित, अगर आप ये नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आप यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं ये छोटे मोटे चैलेंजेस जो है आपको देखने को जरूर मिलेंगे। मैंने पूरे सेमेस्टर में सिर्फ यही किया। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड करी जाती है अबाउट दी होटल किस कौन कौन से होटल्स होते हैं, इंडस्ट्री किस तरीके से फैली हुई है, और इसके अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप किन किन ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं एज एन करियर। और इसके अलावा आपको डिपार्टमेंटल नॉलेज दी जाती है, लाइक आप 4 डिपार्टमेंट कौन से मेजर डिपार्टमेंट हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 4 डिपार्टमेंट जो मेजर डिपार्टमेंट है इनके बारे में बताया जाता है। होटल मैनेजमेंट कोर्स में आपके पास मेरे ख्याल से फर्स्ट सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें ये 4 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे जिसमें मेजर डिपार्टमेंट है फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, किचन और फूड एंड बेवरेज सर्विस। इन चारों डिपार्टमेंट में बेसिकली क्या होता है कि आपको बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करा जाता है पढ़ाना, किस डिपार्टमेंट की क्या डिटेल्स होती हैं, होटल में उसका काम किस तरीके से होता है। लाइक जैसे कि फ्रंट ऑफिस का काम क्या होता है, एक गेस्ट आया रिसेप्शन पे, उसको चेक इन कैसे करना है, चेकआउट कैसे करना है, थियोरेटिकल नॉलेज, देयर इज नो प्रैक्टिकल इन्वॉल्व इन दैट। दूसरे नंबर पे आता है सर्विस में आपको डिनर प्लेट क्या होती है, डेजर्ट प्लेट क्या होती है, स्पून फोक को किस तरीके से होल्ड किया जाता है, टेबल पे किस तरीके से बैठना है, बैठाना है, मेन्यू किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, या फिर इसी तरीके से बहुत सारी बेसिक नॉलेजेस। इसके बाद अगर बात करें आपकी किचन की, तो किचन में नाइफ कौन कौन से तरह के होते हैं, इक्विपमेंट कौन से यूज करने होते हैं, और किचन के अंदर की किन सावधानियों को बरतना होता है। लाइक बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किया जाता है। अब मैं बात करूं हाउसकीपिंग की, हाउसकीपिंग में आपको एक डेमो रूम दिखाया जाएगा। डेमो रूम में किस तरीके से उसमें लिनिन, कौन कौन से लिनिन यूज होते हैं, किस तरीके से सफाई स्टार्ट करनी होती है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और किन चीजों को पहले करना है, किन चीजों को लास्ट में निकलते वक्त करना है, रूम को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से अमेनिटीज को रिफिल करना है, किस तरीके से आपको एक क्लीनिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, और कितने टाइमिंग के अंदर आपको एक रूम को प्रिपेयर करना है। तो 6 महीने में बहुत बेसिक लेवल की स्टडीज होती हैं, जिसमें कि प्रैक्टिकल तो मेरे ख्याल से ना के बराबर ही होते हैं। आपके टोटल आपका थ्योरिटी पे डिपेंड होता है। फिर यहां से शुरू करके जब सेकंड सेमेस्टर आता है तो सेकंड सेमेस्टर में आपको धीरे धीरे प्रैक्टिकल्स की तरफ लेके जाया जाता है। जो चीजें आपकी थ्योरी में पढ़ाई हैं उन्हीं चीजों को वो प्रैक्टिकल करवाने के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं।
इसके बाद थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। अब जैसे कि मेरा नाम ए से स्टार्ट है, तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर जो होता है, यानी कि जो सेकेंड ईयर होता है, दैट इज दी की पॉइंट ऑफ योर होटल मैनेजमेंट कोर्स। उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो सेकेंड ईयर होता है, ये डिसाइड करता है कि आप इंडस्ट्री के लिए हो या इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। तो डेफिनेटली जब आप ट्रेनिंग पे जाते हैं, क्योंकि मेरा नाम ए से स्टार्ट था, मैंने अपनी जो ट्रेनिंग स्टार्ट करी ए नाम के थ्रू। मैं स्टार्टिंग में ही फर्स्ट बैच में मैं अपने ट्रेनिंग के लिए चूज किया गया बिकॉज ऑफ द अल्फाबेटिक सीक्वेंस। हेलो दोस्तों, तो मैं आपको ट्रेनिंग पे जाने से पहले कुछ चीजें ऐसी बताना चाहता हूँ कि होटल मैनेजमेंट को लेकर, होटल मैनेजमेंट की कॉलेज को लेकर लोगों के मन में बहुत गलत प्रिसेप्शंस ये हैं कि होटल मैनेजमेंट का कॉलेज एक नॉर्मल कॉलेज है। होटल मैनेजमेंट में तो मैं फंकी कपड़े पहनूंगा, बाल बढ़ाऊंगा, शेविंग वेविंग रखूंगा, कूल रहूंगा। लड़कियों का होता है कि भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाना है, बहुत इंजॉय करना है लाइफ को, क्योंकि स्कूल की जिंदगी से निकलकर वो एक कॉलेज की लाइफ में जाते हैं। तो सबको ऐसा लगता है कि एक कूल जिंदगी में, मतलब एक कूल जिंदगी उनका वेट कर रही है, बट ऐसा नहीं है वो दोस्तों। होटल मैनेजमेंट का कॉलेज आपको ऐसा फील करा देगा कि आप एक स्कूल से निकलकर दूसरे स्कूल में जा रहे हैं। लोगों ने एक गलत अवधारणा बना रखी है होटल मैनेजमेंट को लेकर कि एक बहुत ही नॉर्मल एक अच्छा कॉलेज होगा, बट ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, लोग तो आपको पता है कि सब जगह एक जैसे ही होते हैं, बट वो माहौल जो होता है, जिस माहौल की मैं बात कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल माहौल जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कोई फंकी, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि भाई आपको जाकर आप उस लाइफ को बहुत इंजॉय करने वाले हैं। हालांकि आदमी कहीं पर भी होता है तो वो उस समय को अपने तरीके से इंजॉय जरूर करता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि होटल मैनेजमेंट का एटमोसफियर इतना भी बुरा होता है कॉलेज का, बट डेफिनेटली जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं वैसा आप नहीं पाओगे बिल्कुल भी। इसके अलावा मैनेजमेंट के कॉलेज में जाते ही सबसे पहले आपको कुछ एक यूनिफॉर्म्स दे दी जाएंगी जो कि डेफिनेटली हर एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। सर्विस के लिए अलग यूनिफॉर्म, किचन के लिए अलग यूनिफॉर्म। सेकेंड ईयर में स्टार्ट होते ही आपको यूनिफॉर्म्स की जरूरत पड़ जाएगी। हालांकि ये इनका जो ड्रेस कोड होता है वो फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दिया जाता है। और आपके बैग्स, आपके जर्नल्स, आपको बहुत सारे जर्नल्स कैरी करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारी बुक्स कैरी करनी पड़ेंगी, बहुत सारे यूटेंसिल्स कैरी करने पड़ेंगे, जिसमें आपका नाइफ सेट वगैरह ये सारी चीजें होंगी। सर्विस की अलग किट होगी, किचन की अलग किट होगी, उसके अलावा किचन की अलग यूनिफॉर्म, हाउसकीपिंग की अलग यूनिफॉर्म। मतलब एक ड्रेस कोड है जो आपको हर डेली बेसिस पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सेकेंड ईयर के स्टार्ट में यही होता है, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, हर दिन अलग यूनिफॉर्म पहनकर आपको जाना होता है। और इसके अलावा कॉलेज में आते ही सबसे पहले आपको जो चीजें फॉलो करनी है वो है कि आपको ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया जाएगा, जिनको आपको फॉलो करना ही करना होगा। जैसे कि नो बियर्ड्स आर अलाउड, लड़कियों को छोटे बाल रखने हैं, बांध के रखने हैं, हैवी मेकअप नहीं करना है, हैवी लिपस्टिक यूज नहीं करनी है, हैवी परफ्यूम यूज नहीं करना है, नेल्स बड़े होने चाहिए, ये अंगूठियां हाथ में नहीं होनी चाहिए, कड़े हाथ में नहीं होने चाहिए, कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का धागा नहीं विजिबल होना चाहिए। नंबर ऑफ लिस्ट, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। जब आप होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करेंगे तो आपको इन चीजों को करना ही पड़ेगा, बिकॉज यही इंडस्ट्री की डिमांड है। आपको हमेशा प्रेजेंटेबल लगना पड़ेगा, आपको हमेशा प्रोफेशनल दिखना होगा। नो मैटर आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, इसके अलावा मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। मैं सेकेंड ईयर में जब मेरा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो वो मेरी ट्रेनिंग का टाइम था। मैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए मैंने कहीं भी कोई इंटरव्यू नहीं दिया था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज मुझे, और मैं थोड़ा सा लापरवाह भी रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो जब मैंने ये देखा कि बच्चे ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, अपने अपने होटल्स उन्होंने खुद चूज कर लिए, खुद इंटरव्यूज दे दिए। बाद में मैंने डिस्कस किया अपने दोस्तों से या अपने टीचर से, जो एचआर डिपार्टमेंट था हमारा, उससे। होटल में भी एचआर डिपार्टमेंट, कॉलेज में भी एचआर डिपार्टमेंट होता है। तो हमारे एचआर ने हमें बताया कि उन्होंने हमारे लिए एक अरेंजमेंट कर दिया है। अब वो अरेंजमेंट था दिल्ली से दूर मानेसर, हाँ जी, गुड़गांव हरियाणा में एक दिल्ली से करीब 70-80 किलोमीटर दूर एक लोकेशन है जिसको आईएमटी चौक मानेसर में है, एक आईएमटी चौक। वहां पर जो होटल था वो था हेरिटेज विलेज मानेसर रिजॉर्ट। बाय डिफॉल्ट हमें वहीं जाना पड़ा बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी। जब मैं वहां पर गया तो मैंने सोच रखा था कि मैं अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फ्रंट ऑफिस बनाऊंगा, तो मैं फ्रंट ऑफिस में ही मेजर ट्रेनिंग करूंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वहां पर एचआर ने
जाते ही सबसे पहले मुझे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट दिया। हाउसकीपिंग में मैंने बहुत ही मेहनत करी। उस समय जो था बरसात का मौसम था, रिजॉर्ट था, बहुत बहुत लंबे पाथ होते थे। पूरे दिन मैं पानी खींचता रहता था, वाइपर चलाता रहता था। पूरे दिन मैं गेस्ट के रूम में सप्लाईज देने जाता था, बिकॉज 12.5 एकड़ में रिजॉर्ट फैला हुआ था। किसी को टावल चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो जितनी भी कॉल आती थी मुझे हमेशा से ए से लेके जेड तक दौड़ना होता था। चीज़ उसको देख के आनी होती थी और ये डिमांड कभी पूरी नहीं होती थी, कभी फुलफिल नहीं होती थी। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट्स है तो पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं आपको बताता हूं। मैंने उतना प्यारा रिजॉर्ट अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। इवन मैंने होटल ही नहीं देखे थे। तो पहली बार जब मैं उस होटल में गया तो मैं बहुत खुश हुआ। नए नए लोगों से मिलना, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते थे जो आपको डेली लाइफ में मोटिवेट करते थे। बहुत सारे गेस्ट ऐसे आते थे जो पूछते थे आपके बारे में, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ से हो। उनके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते थे। और सब इस इंडस्ट्री का सबसे अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको वर्ल्ड वाइड लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, आपको उनसे दिल खोल कर बात करने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म का ध्यान रखना होता है, बट यू कैन आस्क अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड दे विल रिप्लाई यू। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप फॉरनर से, डिफरेंट वर्ल्ड के लोगों से कम्युनिकेट करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे फिर ट्रेनिंग, फ्रंट ऑफिस में भी मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला। मैंने वहां पे भी बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी। डेफिनेटली आप अपनी जॉब के लिए प्रिपेयर कर जाते हैं। ट्रेनिंग का जो मेन एस्पेक्ट है, जो मेन प्रोस्पेक्टिव है, वो ये है कि अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अच्छे से कर लेते हैं, डेफिनेटली आप अपने करियर में एक स्टार्ट दे सकते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं वापस अपने कॉलेज गया। कॉलेज में जाकर मैंने देखा कि अगर 120 बच्चों का बैच था तो 90 बच्चे ही आ रहे हैं। 30-40 बच्चों ने, सिर्फ इंडस्ट्री की वजह से 30-40 स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिया। बिकॉज मैं था जिसने अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखा। दूसरा, मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं थी। मेरे पास ये चॉइस नहीं थी कि मैं छोड़कर वापस चला जाऊं तो मेरी फैमिली मेरे लिए कुछ और अरेंजमेंट्स कर देगी। दिस इज द लास्ट ऑप्शन विच वी हैव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वहां पर मैंने ये सब चीजें करी। उसके बाद 4th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। 4th सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चों ने ड्रॉप आउट किया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो अपने माँ बाप को बिना बताए कॉलेज में नहीं आते थे, प्रैक्टिकल्स अटेंड नहीं करते थे, जनरल्स कंप्लीट नहीं करते थे। यानी कि उन्होंने होटल मैनेजमेंट को सीरियसली लेना ही छोड़ दिया। इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या पड़ा कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट ही नहीं किया गया। जी हाँ, होटल मैनेजमेंट में अगर आप स्पेशली कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपनी अटेंडेंस, अपनी ग्रूमिंग्स, अपने जर्नल्स, अपने प्रैक्टिकल्स पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको इनको सीरियस लेने की ज़रूरत है। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको 1 साल का सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा। इवन मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं जब ट्रेनिंग करके अपने घर पहुंचा तो मुझे लगा कि भाई 6 महीने की ट्रेनिंग घर से दूर, कॉलेज घर से दूर। मैंने कहा 1 महीना घर पे रेस्ट करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि डेट्स आ गई हैं। आप अपने प्रैक्टिकल जर्नल्स लेके जाइए, अपने ट्रेनिंग लॉगबुक लेके जाइए, अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेके जाइए और अपना सेमेस्टर क्लियर कीजिए, अपना एग्जाम दीजिए। उसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं था, एक छोटा प्रैक्टिकल था। आपको लॉगबुक दिखानी थी, आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने थे और देन यू क्लियर फॉर दैट पर्टिकुलर 3rd सेमेस्टर, ट्रेनिंग सेमेस्टर। बट मैं घर पे रहा और मेरी अटेंडेंस ना होने की वजह से, वहां पर मेरी प्रेजेंस ना होने की वजह से मुझे सेमेस्टर बैक मिल गई। बट समहाउ कि मेरी ओवरऑल अटेंडेंस बहुत अच्छी थी, ओवरऑल परफॉर्मेंस मेरा बहुत अच्छा था। तो मैंने नेक्स्ट ईयर यानी कि अपने 3rd ईयर में अपने 2nd सेमेस्टर की ट्रेनिंग की बैक को मैंने कंप्लीट कर दिया। बिकॉज सब कुछ मेरे पास रेडी था, बस मुझे वहां पर अटेंडेंस देनी थी और अपना प्रैक्टिकल देना था। ये सब चीजें होने के बाद 3rd ईयर स्टार्ट होता है, जहां पर आपको ज्यादा कुछ नहीं, आप इंडस्ट्री के बारे में जान चुके होते हैं। आपके प्रैक्टिकल्स बिल्कुल टॉप नोट पे होते हैं। आपको सारी चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल्स नॉलेज दी जाती है। थ्योरेटिकल आपने 1st ईयर 2nd ईयर में पढ़ लिया। 3rd ईयर में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद फिर टाइम आता है आपके कैंपसेस का। यकीन मानिए, जैसे मैं ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर नहीं था, जैसे मैं होटल मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं था, उसी तरीके से मेरे साथ हुआ कि मैं अपनी जॉब के लिए भी प्रिपेयर नहीं था। कैंपसेस आते रहे, मैं इंटरव्यूज देता रहा, किसी में जीडी क्लियर हो जाता था, किसी में आपका पर्सनल राउंड क्लियर हो जाता था, बट सिलेक्शन मेरा कहीं पर भी नहीं हुआ।
थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगता है, क्योंकि आपके साथ के बच्चे अच्छे पोस्ट पे जा रहे हैं, अच्छे होटल्स में जा रहे हैं और आप वहीं के वहीं रह गए। बट डेफिनेटली वहां से क्लियर करने के बाद मैं दिल्ली वापस आया, बिकॉज दिल्ली एक बड़ा शहर है, दिल्ली में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। तो मैंने सबसे पहले naukri.com पे अपना रेज्यूमे डाला और यकीन मानिए मुझे 15 दिन के अंदर अंदर कॉल आया, क्राउन प्लाजा रोहिणी। वो मेरा पहला ऑफिशियली होटल इंडस्ट्री में पहला होटल था जहां से मैंने अपने करियर की स्टार्ट करी। ये थी मेरी होटल मैनेजमेंट की शुरुआत से लेकर यहाँ तक की जर्नी, जिसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको ऐसी बताई जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको किन चीजों के बारे में सावधानियां बरतनी है, किस तरीके से कॉलेज को चूज करना है, किस तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस रखना है। आप सारी चीजें कीजिए, अगर आप कॉलेज में है तो आपका हक बनता है उस कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने का। बट बिकॉज आपने होटल मैनेजमेंट चूज किया है बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट, क्योंकि आज के ज़माने में मैं नहीं चाहता कि कोई किसी की गलत राय की वजह से, किसी गलत ओपिनियन की वजह से, किसी के मामा चाचा का लड़का विदेश में है, सिर्फ इन बातों की वजह से वो इस इंडस्ट्री में आए और पैसा लगाए। बिकॉज ये जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स है ये एक एक्सपेंसिव कोर्स है। मैं नहीं कहूँगा सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सबसे ज़्यादा चीप है, बट हाँ डेफिनेटली अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी करते हैं तो भी 3 से 4 लाख रुपए आपकी एकेडमिक्स में जाएगा, आपकी फीस में जाएगा। उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल फीस अलग होगी, आपके यूटेंसिल्स का खर्चा अलग होगा, आपके डे टू डे लाइफ का खर्चा अलग होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज आप इस चीजों को सीरियसली लीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं डेफिनेटली उन चीजों के ऊपर आपको, उन बातों के ऊपर आपको और क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत करूंगा।